जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा अनंतम 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 शुक्राना। जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि जब हमारे गुरुपा हमें अपनी शरण में लेते हैं तो हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। तो मैं गुरु जी के ऐसे ही चमत्कार बताना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किए हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में 2022 में लिया था, जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ही ऑलमोस्ट वेंट टू गुरुजी वंस एंड देन ही केम बैक। गुरुजी ब्लेस्ड हिम हिज लाइफ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की वजह से ही आज मैं अपने पति के साथ आराम से रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अभी मैं जो आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ, वो मेरी जॉब से रिलेटेड है। तो संगत जी, मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैं कनाडा में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ट्राई कर रही थी अपना जॉब स्विच करने के लिए, लेकिन कई बार बहुत सारे जगह पर एंड राउंड तक पहुँची, बट कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था, ऑफ़र रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी कि जॉब नहीं मिल रही है। फिर एक दिन, और अभी मेरी जो करंट जॉब थी वो मेरी फुली रिमोट थी, वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि मुझे भी ऑफिस जाना है। आई शुड हैव माई सर्कल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक दिन मैं सुबह उठी, नींद में ही थी ऑलमोस्ट। अचानक से मेरे मन में थॉट आया कि मेरी भी अपनी कुछ लाइफ होनी चाहिए, मेरा भी अपना सर्कल होना चाहिए। और मेरा बस सोचना ही था कि नेक्स्ट मोमेंट ही मुझे एक कंसल्टेंसी से कॉल आ गया एचआर का। उन्होंने मुझे बोला कि कल आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। मैं समझ गई गुरु जी ने हमारे मन की एक एक बात वो जान लेते हैं। तो गुरु जी ने मुझे तभी के तभी फ़ोन कॉल दिला दिया। मैंने प्रिपेयर किया, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो मैं जनरली अपने नोट्स से प्रिपेयर करती थी। तो इस बार क्या हुआ कि मैं वो सब चीज़ें पढ़ रही थी, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी जो मैंने कभी भी नहीं पढ़ी थी। और मैं अंदर से सोच रही हूँ कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, ये तो मैं कभी नहीं पढ़ती, ये तो कोई भी नहीं पूछता है। बट मैं पढ़ते जा रही हूँ, एक के बाद एक वो साइट्स खोलते जा रही हूँ और पढ़ते जा रही हूँ। और मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें भी गुरुजी का ही कुछ होगा हाथ, मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे अंदर से ये भी फीलिंग आ रही है कि हाँ, गुरुपा ही पढ़वा रहे होंगे मुझे। वो उन्होंने जैसे वो पेपर आउट कर देते हैं, वैसे ही वो शायद मुझे ये सब पढ़ाना चाहते होंगे। तो मैं पढ़ते जा रही हूँ, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, एग्जैक्टली जो मेरे को गुरुजी ने पढ़ाया था एक दिन पहले, सारे उन्हीं टॉपिक्स पे मेरे से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस पूछे एंड मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। देन आई वॉज हैप्पी, बट आई वॉज कन्फ्यूज ऑल्सो, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट कि क्या रिजल्ट आता है। अंदर से तो लग रहा था, एक मन कर रहा था कि हाँ, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मुझे कंसल्टेंसी से फ़ोन आया कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया है। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक आपका क्लाइंट के साथ इंटरव्यू है। मैंने कहा ओके। मैंने फिर से वही अच्छे से मेहनत की, खूब अच्छे से प्रिपेयर किया। गुरु जी से बोलती जा रही हो, गुरु जी अब की बार भी बता दो। वो एक लालच आ जाता है ना आपके मन में कि एक बार तो गुरु जी ने बता दिया, इस बार भी बता दें, प्लीज़ करवा दें तो अच्छा है। तो गुरुजी वैसे हमें बोलते रहते हैं कि मंगो मत मनो। मेरे पास बहुत बार ये मैसेजेस भी आ रहे थे, मंगो मत मनो। मैं एक तरह से बोलती जा रही हूँ हाँ ठीक है, जो बेस्ट होगा गुरुजी वही देंगे। लेकिन हम तो मतलब ह्यूमंस है ना, तो हमें ये लगता है कि हाँ, मांग ही लेते हैं, चुपके से पता नहीं चलेगा गुरुजी को। तो दैट सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि मैं ये भी बोल रही हूँ कि हाँ, हो जाए तो अच्छा है, हो जाए तो अच्छा है।
तो मैं कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर आ गया वो दिन जब मेरा क्लाइंट के साथ इंटरव्यू था। मैंने अपेयर हुई इंटरव्यू में, तो उसने भी मुझसे बहुत अच्छे से वही सब पूछा जो मैंने प्रिपेयर किया था। इट वेंट वेल, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो गुरुजी ठीक तो हो गया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेम थिंग हैपन नेक्स्ट डे। फिर ऐसे एचआर का कॉल आया कि आपका ये वाला राउंड भी थ्रू हो गया है। एक्चुअली ये हुआ था कि क्लाइंट का एक इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ नेक्स्ट वीक में, दैट वाज ऑन ट्यूसडे। और उससे पहले ही क्लाइंट की एक और टीम ने भी मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बोल दिया, दैट वाज ऑन मंडे। मैंने कहा ठीक है, प्रिपेयर तो कर ही रही हूँ, दोनों को दे दूँगी। तो मंडे का इंटरव्यू हो गया, फिर ट्यूसडे के एक और था नेक्स्ट। तो मंडे का होने के बाद ट्यूसडे मॉर्निंग में उस एचआर का कॉल आया कि आपका कल वाला तो थ्रू हो गया है, आप आज वाला भी अच्छे से दे देना, फिर हम देखते हैं कि हो सो एवर कम्स फर्स्ट वी विल चूज। मैंने बोला ठीक है। अब अंदर से फिर वही डर लग रहा है, गुरुजी से अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी आप देख लेना, जो अच्छा हो वो देना। ठीक है, सेकेंड डे का भी इंटरव्यू अच्छा गया। फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, मैं ऐसे ही अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि 31 मई तक सब क्लियर हो जाना है, तेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और तू 7 जून को सत्संग करेगी। मैंने कहा बस ठीक है, जब गुरुजी ने बोल दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब हो जाएगा क्लियर। बट अब ये कन्फ्यूजन था कि 2 जगह इंटरव्यू दिया है, कौन से वाले में थ्रू होंगी नहीं होंगी, कहीं ऐसा ना हो दोनों में ही ना हो। तो ठीक है, कर रहे हैं। उन्होंने बोला अब तुम्हारा नेक्स्ट वीक होगा इन पर्सन इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हो रहा है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट वीक जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उन्होंने वो रीस्केड्यूल कर दिया और एक नेक्स्ट वीक के लिए। तो 31 भी निकल गया, 7 भी निकल गया। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि 31 तक सब क्लियर हो जाएगा, 7 को सत्संग होगा, बट ये तो इसने इंटरव्यू ही मेरा रीस्केड्यूल कर दिया, ये तो 10th को है, 10th जून को। और एक तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने कुछ सोच के ही रीस्केड्यूल करवाया होगा, हो सकता है ये वीक मेरे लिए अच्छा नहीं हो। तो मैं बैठ गई शांति से, अपना करने लगी फिर से प्रिपेयर। फिर मेरा 10th जून को इंटरव्यू हुआ। मैं गई, अच्छे से दिया मैंने इंटरव्यू, वो भी ठीक हो गया। बट उन्होंने मुझे तब कुछ जवाब नहीं दिया कि हाउ वाज इट एंड व्हाट इज़ दिस और नॉट। मैंने कहा ठीक है चलो जो भी है। देन मैं जब आ गई वापस तो एचआर का कॉल आया। वो हुआ था मेरा ट्यूसडे को 10th को। उसने बोला कि उन्होंने बोला है कि हम फ्राइडे तक तुम्हें बताएंगे कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर जो दूसरी टीम थी उसने मुझे थर्सडे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैंने कहा ठीक है, इसको भी ठीक है, जो गुरुजी करवाते जा रहे हैं मैं करती जा रही हूँ। फिर मैं गई 12th को। तो हुआ ये, और मन में एक थॉट ये आ रहा है कि क्या गुरुजी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मुझे सेलेक्ट कर लें, फिर तो मेरे पास चॉइस होगी कि मैं किस में जाना चाहती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ अपने मन में, सब चल रहा है मेरे। थर्सडे को गई, इंटरव्यू दिया, अब वो भी ठीक हो गया। मैं आई वापस, एचआर ने मुझे कॉल करके कहा कि आपका इसका तो रिज़ल्ट आ गया है और वो बहुत हैप्पी हैं, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा मन था वो ट्यूसडे वाले में ज्वाइन करने का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले नहीं, उन्होंने तो अभी नहीं बताया, वो कल बताएंगे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं मन में सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे मांगना नहीं है, मुझे तो मानना है जो भी गुरुजी दे रहे हैं। तो पर मन ये लग रहा है कि अगर वो वाला मिल जाता तो अच्छा था। तो थोड़ी देर बाद 15 मिनट्स बाद, अब ये मेरे मन में चल रहा है ठीक है, और 15 मिनट्स बाद एचआर का फिर कॉल आता है मुझे। कहता है एक्चुअली मोनिका, वो जो आपका ट्यूसडे को इंटरव्यू हुआ था उन्होंने भी बोल दिया है कि वो आपको ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो नाउ इट्स योर चॉइस, आप किस में जाना चाहते हो। मैं तो ऐसे हो गई कि गुरुजी आप क्या बिल्कुल मेरे मन की बातें पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ ही बैठे हो। मैं तो मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी, एक एक छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी विश हमारी गुरुजी पूरी करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो उसी में जाना चाहती हूँ, ट्यूसडे वाले में।
तो आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि एचआर ने बोला कि लेकिन आज वाले ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, तो मैं प्रेफरेंस उसे ही दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देख लो। तो अब वो कहता है ओके, मैं आपको आधे घंटे तक बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपना काम में लगी। आधे घंटे में एचआर का फिर कॉल आता है। वो कहता है एक्चुअली जो आज वाला इंटरव्यू था, वो लोग सैलरी नेगोशिएशन पे आ गए हैं, दे आर ऑफरिंग यू लेस, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट ट्यूसडे टीम ओनली। तो मैंने कहा ठीक है, एज यू से। और फ़ोन रखने के बाद मैं तो ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने जो जो मांगते जा रहे हो ना, वो देते जा रहे हैं गुरुजी। एंड आई वॉज सो हैप्पी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा ऑफ़र लेटर आया है वहाँ से, इसलिए मैंने सोचा था कि जब मेरा ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो मैं अपनी सारी संगत के साथ, गुरु परिवार के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ये देने के लिए। गुरुजी के मैसेजेस आते रहे कि मैं तुझे देर से दे रहा हूँ पर अच्छा दूंगा। तो गुरुजी आपको तो सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए आप हमें चुन के देते हो, हमें तो कुछ पता नहीं होता। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेरे परिवार पे और मुझ पे बनाए रखना। सारी संगत को आप अपनी ब्लेसिंग्स देना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही बोल सकते हो। मैं शिकागो से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना नाम रिवील नहीं कर सकती गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सरा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं संगत जी में बहुत दिनों से एक नेगेटिव मैसेजेस बहुत पता नहीं गुरुजी मुझे हिंट दे रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो बहुत सत्संग सुनवाए हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। गुरुदेव महाराज, सॉरी टू से 4 to 5 days मेरा हार्ट बहुत लो जा रहा है। लाइक जैसे हार्ट पंपिंग होती है, ऐसा लग रहा है कुछ पूरा होने वाला है। कुछ इंटेंशन नहीं बोलते, इंट्यूशंस हो रही हैं कि कुछ नेगेटिव लग रहा है मुझे। प्लीज़ गुरुदेव महाराज, कुछ भी है घर पे या कुछ भी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है बच्चों को या पति पे या मम्मा पापा पे या भाई पे या मेरे पे या घर पे किसी भी परिवार के सदस्य को, तो प्लीज़ संभाल लेना। आज मेरे बेटों का दोनों का एलर्जी टेस्ट था यहाँ पे। दोनों को टेस्ट हो गया है। नॉट टू मच बैड। सिर्फ एक डस्ट माइट के से एलर्जी हुआ है, एक कैट से। मतलब एलर्जी टेस्ट होता है कि किससे हमें एलर्जी हो सकती है, तो वो पता चला है। उसके लिए शुक्राना। इतना नहीं हुआ, थोड़ा 1-2 में एलर्जीज आई हैं। क्योंकि कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा हो, उससे बेटर है गुरुजी छोटे में कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। गुरुदेव, मेरे पापा की कल डॉक्टर अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की, सब ठीक रखना। आपको तो पता है कि उनकी क्या सिचुएशन है, मैं यहाँ पे अभी नहीं बता सकती। ही इज़ ओके, बट प्रॉब्लम है उनको कोई, तो वो मेडिसिन भी लेते हैं। तो उनका पीछे टूथ का प्रॉब्लम हुआ था, पस हो गया था, तो लिटिल सर्जरी हुई थी। तो उसके बीच में पापा ने बोला था कि छोटा सा शायद ना टूथ बीच में रह गया मेरा। तो मुझे पता नहीं है गुरुदेव महाराज। मैंने फादर्स डे के वाले दिन जाके मैंने पापा का वो देखा, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा रेडनेस है गुरुदेव महाराज। प्लीज़ ठीक रखना उनको, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। अपना मतलब अपनी ब्लेसिंग्स पापा पे बनाए रखना, सभी परिवार सदस्य पे बनाए रखना। बहुत घबराहट हो रही है, दिल डाउन जा रहा है मेरा।
मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है, या पता नहीं हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसके कारण भी हो सकता है। ये मेरे गुरुदेव महाराज को पता है, शायद बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें छोटे में कटवा रहे हैं। और मुझे बार बार सत्संग में शो हो रहा है कि तेरे बेटों पे प्रॉब्लम है, किसी के तेरे घर पे अकाल मृत्यु होने वाली है, सत्संग सुन और तू हॉस्पिटल जा सकती है, सत्संग सुन। गुरुदेव ये मैसेजेस देख के ना मेरा तो दिल डाउन हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट गुरुदेव मुझे ये भी बोल रहे हैं कि खुशखबरी भी आने वाली है, मिठाई भी बांटेगी तू। मुझे समझ में नहीं आता कि दोनों मैसेजेस कैसे हो सकते हैं, कि एक तरफ मुझे अकाल मृत्यु के मैसेजेस शो हो रहे हैं, एक तरफ मुझे घर पे अच्छी खुशखबरी आने वाली है, तो वो मुझे डर लग रहा है। बस मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन रही हूँ, शिव पुराण पढ़ रही हूँ। आज मंगलवार था तो मुझे गुरुजी ने बैठी थी, मैंने सोचा चलो शिव पुराण का एक अध्याय और पढ़ती हूँ, पर गुरुदेव महाराज को मंजूर था कि तू हनुमान चालीसा पढ़, तो मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा है। और मैं मंदिर में खड़ी होके गुरुदेव जी के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुदेव जी बोलते हैं कि अगर तुझे नेगेटिव फील हो रहा है, अपने हाथ में थोड़ा सा नमक लेके उसको रब करके हैंड वॉश कर दे, इससे नेगेटिव एनर्जी कुछ भी होगी तो वो बाहर चली जाएगी। एक चीज और, एक नमक हाथ में लेके मुट्ठी में सारे घर में राउंड लगाना है, वो नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी और वो नमक को या तो आप फ्लश आउट कर दो या घर के बाहर फेंक दो। ये गुरुदेव ने मेरे से करवाया। और गुरुदेव ने बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे गुड़ चींटियां हैं तेरे घर पे, गुड़ लेके 7 टाइम्स क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा के तो चींटियों को तो गुड़ डाल दे, वो जैसे जैसे खाएंगी वो तेरा कष्ट कट जाएगा। ये मैंने गुरुदेव महाराज आज किया है। और आज ट्यूसडे था तो मैं हर ट्यूसडे माता जी की जोत करती हूँ, वैसे तो डेली करते हैं पर मैं एवरी ट्यूसडे करती हूँ। 8 दिए जगा के 9वां दिया तो जो होता है वो मेन, और हवन करती हूँ। तो वो मेरे गुरुजी ने मेरे से आज सेवा ली और गुरुजी ने बोला कि गोभी का परांठा और लस्सी घर तो मुझे प्रसाद के रूप में, मतलब वो प्रसाद भी लगाओ, भोग भी लगाओ, और वो तो मेरे सामने बैठ के खा, लस्सी भी पी, और घर हो सकता है तो घर के सदस्यों को भी गोभी के परांठे और लस्सी पिला। वो मुझे पता नहीं है क्यों बोला गुरुजी ने, पर वो गुरुजी ने बोला कि आप करो, पर मैंने वो किया। मैं जब डॉक्टर के ऑफिस से वापस आई तो मैंने स्पेशल गोभी का परांठा बनाया, गुरुजी के सामने भोग लगाया, लस्सी बनाई नमकीन वाली। तो फिर मैंने उसके बाद वही प्रसाद के रूप में एक एक बाइट बच्चों को दे दी, क्योंकि यहाँ बच्चे ये स्टफ परांठास नहीं खाते हैं। तो मैंने गोभी का परांठे का एक एक बाइट बच्चों को दी प्रसाद के रूप में, और बाकी लेफ्ट ओवर मैंने खुद खा ली। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव महाराज। और गुरुदेव मुझे बोल रहे हैं कि तो माता जी के मंदिर में जाके शीतला माता के मंदिर में जाके ठंडी लस्सी होती है ना, ठंडक कर देने वाली, वो चढ़ा के पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से याद है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव जी। बस सब ठीक रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और गुरुदेव जी ने मुझे मंत्र जाप 7 टाइम्स। हाँ, मैं एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, मेरे ना चेस्ट में बहुत पेन हो रही है 4 डेज से, बहुत ज़्यादा। तो मैं समटाइम्स टाइट करना पड़ता है हैंड्स को मुझे, लाइक जैसे हग करते हैं। तो पता नहीं क्यों कोई कष्ट है, थोड़े में गुरुजी कटवा रहे हैं। समटाइम्स मुझे डर लगता है कुछ हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं मुझे लग रहा है, पर उसमें किसी ने मुझे बोला है कि किसी के पापा को चेस्ट में दर्द था, तो उनको बोला है कि आप ना 7 टाइम्स मंत्र जाप करके जल प्रसाद लगाओ चेस्ट पे। तो मैंने किया वो, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, और 7 डेज कॉन्टिन्यूसली लगाना है सुबह शाम। तो गुरुदेव महाराज आज मेरा फर्स्ट डे था, मैंने लगाती थी पर मैंने आज से शुरू प्रॉपरली कर दिया है।
धीरे धीरे हो जाएगा बेटर आपकी कृपा से। और गुरुदेव बोलते हैं शौदी हरे की जो मैंने ब्लेस्ड मेडिसिन है वो सुबह शाम तुझे लेनी है, अपने हस्बैंड को भी देनी है और कोशिश कर अपने बच्चों को भी दे। गुरुदेव महाराज मैं देती हूँ, चंदन टीका भी लगाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। आई थिंक गुरुदेव जी मुझे आज इतना ही सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पे करती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस्ड करें, थैंक यू सो मच।